पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज टोटों के नाम। 2 दिन रह गए हैं जनरल इलेक्शंस में और टोटों का वक्त आ गया है। ज्यादा एक्साइट ना हो, ये सियासी टोटे हैं, ये वो वाले टोटे नहीं हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर वो वाले जो टोटे वो जो लोग बनाते हैं, ये उन्हीं से इंस्पायर्ड आज का फॉर्मेट है, क्योंकि वो लोग आपके लिए 2 दिन में एक जनरल इलेक्शंस की भी टोटेबाजी करने लगे हैं। हमने कहा कि हम उन्हीं के फॉर्मेट से इंस्पायर होके आज एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हुआ है, उसके टोटे टोटे करके आपके सामने अपना महाज जो है वो पेश करें। बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ है। शहबाज शरीफ का मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया है। बड़े अरसे बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो अनकंफर्टेबल नजर आए हैं और बड़े अरसे बाद मंसूर अली खान कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। वैसे तो ये पहले जब इंटरव्यूज करते रहे हैं, मरीम नवाज का इंटरव्यू किया, उसकी जो लीक्स हुए आपके सामने है। फिर ऑफ कोर्स एक इदारे का इंटरव्यू किया, वो जैसा था उसकी तारीख गवाह है। मगर मंसूर अली खान ने अपनी जो उनकी एक सिलेक्टिव साइलेंस जो है कुछ क्रूशल इश्यूज पे जो खामोशी इख्तियार करते हैं वो तोड़ी और दीगर टॉपिक्स पे शहबाज शरीफ को उन्होंने कन्फ्रंट किया। अब ये इंटरव्यू इसलिए जरूरी है कि हम फिगर आउट कर सकें कि शहबाज शरीफ और 10 शरीफ खानदान जो है वो किधर खड़ा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्रंट रनर्स हैं। अगले जो 2 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें फ्रंट रनर्स हैं। तो ये आज का महाज है। बिफोर वी बिगिन, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट इंडिपेंडेंस, सपोर्ट इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, बड़ा जरूरी है। लेट्स बिगिन। काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए मंसूर अली खान और शहबाज शरीफ के इस हम टीवी के इंटरव्यू में। एज आई सेड, शहबाज शरीफ अनकंफर्टेबल थे, मगर फ्रैंकली मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि ये बंदा जो है इसने 16 महीने पाकिस्तान को चलाया है। 16 महीने ये प्राइम मिनिस्टर रहा पिछले साल और उससे पिछले साल, और 3-4 बार ये बंदा जो है ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहा हुआ है, 3 बार रहा हुआ है। सो इट्स अब ऑब्वियसली ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, वोट को इज्जत दो, इज्जत को शोहरत दो, शोहरत को दौलत दो, जो भी आजकल इनका चल रहा है। मगर दिस मैन कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यस, नवाज शरीफ मे नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, शायद फिर से इनको दे दी जाए, इसकी भी प्लानिंग चल रही है, इसकी भी बात फ्लोट हुई है। टफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जब टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टफ आंसर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं। ये हमने नहीं देखा। बहुत सारी डॉजिंग देखी, हर चीज पे बुग़्ज़े इमरान देखा, या इमरान खान का ये मसला है, इमरान खान का ये मसला है। आपने खाने में क्या खाया, इमरान खान से पूछो। आपने तोशा खाना का फलाना किया, इमरान खान से पूछो। एवरीथिंग वाज, जो जिसे कहते हैं, डाइवर्टेड बैक टू इमरान। मगर एक केयरलेसनेस भी नजर आई, एक लैक ऑफ एम्पैथी भी नजर आई, एक जो कहते हैं ना कि एक दिल में भी कुछ फीलिंग्स होती हैं लोगों के बारे में। सबसे पहले तो मुझे इस इंटरव्यू में ये बॉदर किया कि शहबाज शरीफ साहब के दिल में जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट के साथ गुजरी है, उनके दौर में जब मंसूर अली खान ने पूछा उनसे कि क्या हुआ है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को उनके दौर में, उन्होंने ये जवाब दिया। मुलाहिजा कीजिए। आपके बारे में बताइए, आपका जब दौर था, जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया का सॉरी, वो जो हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे अरशद शरीफ, उनके बारे में केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने खुद फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट अरशद। इमरान रियाज अगर उठा है तो मुझे आप बताएं। यू वर द प्राइम मिनिस्टर जी, यू वर द प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ, बिल्कुल कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं। किधर थे वो? मुझे नहीं पता कहाँ थे, लेकिन वो बहरहाल वो रिकवर उसी जमाने में हो गए थे। तो मैं उसी जमाने में हो गए थे। एक जर्नलिस्ट गायब हो रहा है सर आपके दौर में। मेरे जमाने में तो एक हुआ ना। एक नहीं हुआ, नहीं। लोगों को नौकरियों से निकाला गया। वो वापस आ गए। आपने देखा किस हालत में आए? वो वापस आ गए। आपने देखा? नहीं, वो तो अब आए ना। He could not even speak properly. उस वक्त वो वापस आ गए थे, मेरे जमाने में वापस आ गए थे। ये आपको पता है इस बात? सर, इसी तरह मतीउल्लाह जान इमरान खान साहब के दौर के अंदर उठाए गए थे, एंड ही वाज बैक इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, लेकिन आपके दौर में उठाया हुआ बंदा जो है वो 2 महीने के बाद जाके वापस इसका मतलब है कि मैं इमरान खान जल्दी छोड़ता था, मैं लेट छोड़ता था। मुझे नहीं पता। एक केयरलेसनेस, एक डिसरिगार्ड, एक लैक ऑफ एम्पैथी। अरशद शरीफ को कंफ्यूज किया इमरान रियाज खान से, इमरान रियाज खान के स्टेटस को रिडिक्यूल किया कि वापस आ गया, आ तो गया है ना,
ये जो बातें हैं, एक शहीद का नाम भूल जाना, कंफ्यूजन को इग्नोरेंस से टेंट करना, और फिर इसे बड़ा कैजुअली परे मारना कि इमरान ने भी तो उठाया था, अच्छा तो वो जल्दी छोड़ देता है तो हम बाद में छोड़ देते हैं, ये मजाक है। दिस मैन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान के शायद सबसे पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को उठाया गया 4 महीने के लिए, एंड दिस मैन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान की शायद सबसे मोहब्बर जर्नलिस्ट की फहरिस्त में नाम आता था उनका, अरशद शरीफ को शहीद किया गया। एक नहीं, दो कम अज कम 2 और दीगर और लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं और दीगर और लोग गायब हुए हैं इन्हीं के दौरानिये में। फहरिस्त ठीक ठाक है, लंबी है। पिछले दिनों हमने गिनवाया था कि 2022-23 में और कौन से जर्नलिस्ट को कत्ल किया गया है, को गायब किया गया है। दिस मैन डज नॉट हैव द डिसेंसी कि ये बोल सके कि यस, एतराफ कर सके कि मसले थे, एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी स्टेट है, व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये लोग उठाते हैं, भाई लोगों को हमसे नहीं पूछते। किसी भी मैच्योर तरीके से ये बंदा जो है रिस्पॉन्ड कर सकता था, पर जैसे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, आप दे सकते हैं। फिर मंसूर अली खान ने फॉलो अप किया कि कितनी जो है इनकी फैमिली जो है वो ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल मतलब कि 2 पासपोर्ट रखने वाली, या किसी और मुल्क में जो सिटीजनशिप स्टेटस है या रेजिडेंसी स्टेटस है या वर्क स्टेटस है उसको मेंटेन करने वाली। ये बड़ा ब्रॉड सवाल था, इसका जवाब जरा सुनिए आपके साबिक वजीर आजम से और आपके छोटे भाई से। सुनिए। शरीफ फैमिली के कितने बच्चों के पास इस वक्त जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है यूके की? किसी की नहीं है। महासभाए जो अगर मेरा ख्याल है जो मेरा जो भतीजा है वो 10-12 साल से वहाँ पर है, उसको शायद प्रॉब्ली ही इज हसन की बात कर रहे हैं या हुसैन की बात? आई डोंट थिंक ही इज, आई डोंट नो, ही इज इंडेफिनिट स्टे। डुअल नेशनलिटी का मुझे नहीं पता। तो जाहिर है वो इंडेफिनिट स्टे के बगैर वहाँ पर नहीं रह सकते। वर्क परमिट्स हैं आप कह रहे हैं? वर्क परमिट्स हैं, जो इंडेफिनिट स्टे होता है वो एक टर्म है, वहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं। वर्क परमिट्स लिए हुए लोगों ने फैमिली में से? आई डोंट नो शिवाज साहब, हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता? उनके एसेट्स कितने हैं, कितना पैसा है उनके पास? हाउ ऑन अर्थ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? How on earth can you expect from me? मतलब मुझसे कैसे यार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे पता हो कि मेरी खुद फैमिली जिसके साथ मैंने 40 साल तकरीबन राज किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे और फिर पाकिस्तान पे, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे क्या पता कि किसकी कौन सी नेशनैलिटी है, हसन की या हुसैन की, घुपलू की या पुपलू की। बाय द वे, ये इनडेफिनिट स्टे जो ये कह रहे हैं, ये इनडेफिनिट स्टे नहीं होता, ये इनडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है। ये आप कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, वैसे ये इंग्लैंड में इसे इनडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं। इससे बेसिकली आपका वर्क परमिट, आपका लिविंग स्टेटस, आपका टैक्स स्टेटस, आपका इंश्योरेंस स्टेटस, हर चीज जो है आपकी ऑलमोस्ट इफेक्टिवली वोट के अलावा हर चीज जो है आपकी वो लोकल हो जाती है। आई मे बी रॉन्ग, शायद वोट भी अलाउ होता होगा, मगर जिन लोगों को इनडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है वो उस मुल्क का टैक्स स्टेटस और उस मुल्क के दीगर और बेनिफिट्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं। यस, इट इज प्रिटी क्लोज टू ड्यूअल सिटीजनशिप, मगर नॉट एग्जैक्टली। एक तो इन्हें ये भूल गए हैं, ये जो बंदा जो 4 जुबानें बोलता है, जो वर्कहॉलिक है, जो हमारा अब मुल्क फिर से चलाने के मूड में है, वो बंदा भूल गया है कि उसके अपने फैमिली, नाम भूल गया है कि कौन सा वाला हसन था, हुसैन था, भूल गया है कि उनका क्या स्टेटस है। और हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कि इन्हें याद रहे। और जब मंसूर अली खान ने ये पूछा कि एवनफील्ड के फ्लैट्स जिसके बेसिस पे जो मेन केस था जो आमदनी का, कि आपकी जो ज़राएं हैं वो आपकी आमदनी से ज्यादा हैं, जो करोड़ों रुपए बल्कि करोड़ों पाउंड्स का वो प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जब पूछा वो किसकी है, तो मुलायजा कीजिए क्या जवाब दिया। एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप यू शुड नॉट आस्क प्लीज, दिस इज अनफेयर इन योर पार्ट। आई टोल्ड यू अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। हाँ। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे
کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے, کہاں پر ہے, کہاں نہیں ہے. اٹس دیئر بزنس. میں کیوں پوچھوں ان سے, میں کیا جانوں. وہ جو ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں, میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں, وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, میں چیف منسٹر بنتا ہوں, وہ جلا وطن ہوتے ہیں تو میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں. مگر میں کیا پوچھوں کہ ان کے فیملی کے اوپر, وہ کیونکہ ان کی فیملی ہے, میری فیملی نہیں ہے, ان کی فیملی کے اوپر یہ جو کروڑوں کا بلکہ اربوں کا یہ جو ایک الزام ہے کہ یہ غلط پراپرٹی ہے, اور اسی کی وجہ سے وہ بائی دا وے ان پہ کیسز ہوئے ہیں. میں کیا جانوں, میں کیا پوچھوں, منو کی پتہ. یہ آپ کے سو کالڈ ہونے والے جو حکمران ہیں, یہ ان کا حال ہے. اینی ویز اٹ ڈیڈنٹ اسٹاپ دیر. ایک اور فالو اپ ہوا جب توشہ خانہ کیس, یس وہی توشہ خانہ جس نے عمران خان کو اندر کر دیا, 14 سال کی ان کو اور ان کی بیگم کو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں جو ہے دونوں کو سزا ہوئی ہے. جب یہ سوال نواز شریف کے بارے میں بھی پوچھا گیا, کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی توشہ خانہ ریفرنس میں نام آتا ہے, انہوں نے بھی ایک گاڑی لی ہے جو انڈر ویلیو انہوں نے لی ہے, وہی الزام ہے, ریٹیننگ اسٹیٹ پراپرٹی اینڈ انڈر ویلیوئنگ اسٹیٹ پراپرٹی, وہی الزام ہے. مگر ان کا کیس ایون دو انہوں نے وہ کون سے 2008 میں وہ گاڑی لی تھی, اور یہ عمران کا جو کیس ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال کا ہے, ایون دو وہ پرانا کیس نہیں ٹرائی ہوا, یہ ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں مرسیڈیز لینے پہ, کیا کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے مرسیڈیز لی یا سوزوکی لی. ذرا جواب سنیں ان کا. یہ میاں صاحب نے 2008 کے اندر مرسیڈیز کیوں لی؟ کون سی مرسیڈیز؟ مرسیڈیز گاڑی 2008 میں, یہ بھی توشہ خانہ کی گاڑی تھی جو 1991 میں ان کو لاٹ ہوئی تھی. یہ 2008 میں اس کی ویلیو لگوائی گئی 42,55,919 روپے اور 6,36,888 روپے دے کے یہ گاڑی توشہ خانہ سے لے لی گئی. دیکھیے بات یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں, یہ اگر ہوا ہے تو یہ اگر ہوا, میں آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, پلیز لسن ٹو می. اگر یہ گاڑی آپ کہتے ہیں ٹھیک آئی ہے, ٹھیک, تو اس کے اوپر قانون اپنا راستہ لے گا, قانون will follow its course. That's it. کون سی مرسیڈیز؟ قانون will follow its course. Unbelievable. جب تک وہ فہرست منصور علی خان نے سامنے نہیں رکھی تو جب تک کہہ رہے تھے کون سی مرسیڈیز لی ہوگی یا پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ. Unbelievable from شہباز شریف. مگر بندے کو ایک چانس ملتا ہے, ایک اچھا انٹرویور جو ہے وہ چانس دیتا ہے کہ تھوڑی سی ڈگنیٹی جو ہے ایک بندہ اپنی مینٹین کر سکے, اور منصور علی خان نے چانس دیا. عدت کیس کا سوال پوچھا. اب کل ہی میں بلاول بھٹو, وہی بلاول بھٹو زرداری جس نے مسٹر سلیکٹڈ ٹرم کوائن کیا ہے, جس نے ویلکم ٹو پرانا پاکستان جو ہے بڑا پیجوریٹیولی الفاظ یوز کیے تھے جب عمران خان کو فارغ کر دیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہی بلاول بھٹو زرداری, دوست نہیں ہے وہ عمران خان کا کہیں سے بھی, مگر اس نے کم از کم کل اپنی پارٹی کی جو لبرل روٹس ہیں ان کی لاج رکھی, اور اس نے بھی کہا کہ جو عدت کا جو کیس ہے میں اسے کنڈیم کرتا ہوں, اور وہ اکیلا نہیں ہے, دیگر پاکستانیوں نے, مشائخ نے, وکلاء نے, وہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے اس کیس, اس ورڈکٹ جو عمران خان اور ان کی بیگم کے خلاف ہوا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. مگر یہ صاحب کیا کہتے ہیں, کہہ سکتے تھے مگر دیکھیں کہا کیا ہے, ڈگنیٹی اپنی انہوں نے کیسے پریزرو کی ہے. ذرا رسپانس سنیے. بلاول بھٹو زرداری کا میں کل کا ایک بیان سن رہا تھا, یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عدت میں نکاح کا جو کیس ہے, انہوں نے کہا دس از ایبسولوٹلی ڈسگریسفل اینڈ وی کی ناٹ سپورٹ دس. آپ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ عدالت کا فیصلہ ہے. I will not. You will not condemn it? Pardon me? You will not I condemn will it? not interfere in this. یہ عدالت کا فیصلہ, I will not interfere. The reason I'm asking this is کہ یہ اتنے پرسنل لیول پہ چلا گیا ہے. جی. It was shameful. میں آپ کو absolutely shameful. آپ اس جج کا انٹرویو کریں. کس جج کا؟ جس نے یہ فیصلہ جج انٹرویو دے نہیں سکتا 2 سال. نہیں دے سکتا. آپ سے جب ریٹائر ہوگا پوچھ لیجیے گا. مائی اسٹینڈ از کہ I will not comment on this. Do you know why I'm asking this? کیونکہ آپ کے اس حلقے سے جہاں پہ ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں, یہاں پہ جن صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ صاحب گواہی دینے گئے تھے اس کیس میں. اون چودھری. ہم سپورٹ نہیں کر رہے. اون چودھری کو سپورٹ نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ. He is not fighting election on our symbol. وہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا رہا ہے پوسٹرز پہ. وہ آگے لگا رہا ہے تو اس سے پوچھیں. جج سے پوچھیں. میں کنڈیم نہیں کر رہا, میں اس میں انٹرفیرنس نہیں کر رہا. یہ وہی خاندان ہے جس نے بے نظیر بھٹو کی جو تصاویر ہیں, جو پچھلے جو الیکشن تھے جب بے نظیر حیات تھیں ان دنوں میں, اس کے خلاف بھی انہوں نے پرسنل جو ہے باتیں جو ہیں فلوٹ کی تھیں پریس میں. یہ وہی خاندان ہے. دس از دا سیم فیملی. اور یہ وہی بندہ ہے, یہ وہی خاندان ہے جن کے اوپر خود اتنے رومرز ہیں. لاہور کی جو ڈرائنگ روم
रूमर मिल्स हैं उन पे आप जाएं कि फलाने की तलाक करवा के फलाने से शादियां कर ली, ताहिरा सैयद चौक जो लाहौर में कहते हैं क्योंकि वो ऐसे हाथ हुआ हुआ है, नवाज शरीफ के जमाने में बना था। ताहिरा सैयद चौक क्यों बना था वो ताहिरा सैयद शायद जानती होंगी और डेफिनेटली नवाज शरीफ डेफिनेटली जानते होंगे। बहुत सारे सवाल बनते हैं और खुदा ना खास्ता कल ये इनकी फैमिली पे भी आ सकता है, ये जो सवाल जो बनता है, मगर इस पे बात नहीं अभी तक आई, नौबत ही नहीं आई। बंदे ने कहा जज से पूछ लो जाके। हम जज से ये भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने आपके एवनफील्ड रेफरेंसेस और आपके अल अजीजिया रेफरेंसेस 2-2 दिन में कैसे खारिज कर दिए। हम जज साहब से ये भी पूछ लेते हैं और इनफैक्ट ऑन चौधरी को डिसोन कर दिया इस बंदे ने। इतना डिफेंसिव था शहबाज शरीफ कि कहता हम ऑन चौधरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो खुद ही अपने आप का वो अच्छा वो आप उससे पूछ लो। जस्ट बिलीव इट और नॉट कि ऑन चौधरी को भी कह रहा है जो गवाह है इद्दत केस में, अनबिलीवेबल स्टफ फ्रॉम शहबाज शरीफ। मगर ये जो उनसे पूछने वाला जो एक थीम थी ना, ये एक्चुअली ये पूरे इस ड्रामे में ये उनसे पूछ लें ये मैं खानदान के बारे में नहीं जानता वगैरह वगैरह उनसे पूछ लें। मगर एक और अहम सवाल निकला, शाहिद खाकान अब्बासी पे सवाल उठाया कि भाईजान आपके खुद पार्टी का क्या हाल है, आपका जो खानदान है वो इस पार्टी को जकड़ के रखता है, आपके बच्चे आपकी जात जो है वो आगे बढ़ती है और जो दीगर जो जिन लोगों ने दहाइयां लगाई हैं इस पार्टी की सर्विस में, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, साबिक वजीर आजम रहे हुए हैं, वो छोड़ के चले गए आपकी पार्टी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? तो इस पे भी इन्होंने वही थीम इख्तियार की, उनसे पूछ लें, मुलायजा कीजिए कि पार्टी के अंदर शरीफ खानदान का ऐसा होल्ड है कि आपके बच्चे सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा, आपका साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी वो छोड़ के चला गया, नाराज हो गया। जावेद हाशमी आपकी पार्टी की सदारत करते रहे, अभी कल रात को उनके घर के ऊपर रेड हुई है। ये हाल है इस वक्त पार्टी के लोगों का। This is what's going on. But your children and नवाज शरीफ children, उनको तरक्की मिलती जा रही है। बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें। शाहिद अब्बासी जो है वो हमारे साथ 35 साल उनका एसोसिएशन रही है और उनके बारे में अगर वो चले गए हैं, छोड़ के क्यों चले गए हैं, ये आप उनसे पूछें। नाराज है आपसे? नहीं, क्यों किस बात पे नाराज है, उनसे पूछें ना। वो कहते हैं मैं मरियम को सलूट नहीं कर सकता। ये बात, ये कहना कि सलूट करना ना करना, मैं ये बात यहाँ पर नहीं करना चाहता। करना चाह रहे हैं वैसे अब मुझे लगता है अब करना चाह नहीं करना चाहता। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, बात दूर तक चली जाएगी। कौन सी बात छोटे मियाँ साहब, कौन सी बात दूर तक चली जाएगी? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो इतने मासूम हैं, आपको तो कुछ अंदाजा ही नहीं है। आपको ये नहीं पता कि एवनफील्ड कितने का है, किसका है। आपको ये नहीं पता कि गुपलू या फुपलू का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या कोई और उनका ड्यूअल नेशनैलिटी स्टेटस है। आप एक पोजीशन ही नहीं ले सकते कि इद्दत का जो केस है उसे आप कंडेम करते हैं या नहीं करते। आपको यू डोंट नो एनीथिंग। आपको ये तक नहीं पता कि आपके अपने 35 साल पुराने लीडर ने, जो वजीर आजम जिसको आपकी जमात ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था, कैंडिडेट नहीं था वो, बनाया था उसे आपने। नवाज शरीफ को जब हटाया गया था, आपको ये नहीं पता उस बंदे ने पार्टी क्यों छोड़ी है, तो आपको कुछ नहीं पता। तो व्हाई आर यू रनिंग फॉर इलेक्शन? आप घर बैठे एंजॉय करें। वो जो आप सुबह उठ के 4:30 बजे जो स्विमिंग करते हैं, आप स्विमिंग करें, ये करने दें बड़े भाईजान को काम। इट्स अनबिलीवेबल। जब पूछा गया, दीगर और इंस्टेंसेस थे, उसमें भी यही कहा गया, मुझे नहीं पता। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है पीएमएल नून का, मुझे नहीं पता, बड़े मियां साहब डिसाइड करेंगे। मलिक रियाज जो रिश्वतें देता रहा है अलेजेडली, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने खुद बिजनेस डीलिंग्स की हुई हैं, फ्लैट बेचा हुआ है उसे, मुझे नहीं पता। उसके साथ काम करेंगे, मुझे नहीं पता, टाइम विल टेल। तो तुहानू पता की है सर जी, आपको पता क्या है? एंड बेस्ड ऑन दैट एक चीज पता है, एक चीज पे फर्म है, इमरान खान May 9th, रियासत मदीना May 9th, इमरान खान May 9th, इमरान रियासत, that's it. This was the only thing that शहबाज शरीफ was sure on. यार इमरान खान जेल में है, 31 साल उसकी सजा हो गई है, उसकी बेगम जेल में है, उसका जो नंबर 2 है, जो डिप्टी है उसका, वो जेल में है, 10,000 उसके पार्टी वर्कर्स जेल में है, बल्ला उसे चला गया है, ठीक है। इनको फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी है इमरान अहमद खान न्याजी के लिए, जिसको ये इमरान न्याजी कहते हैं, उसका नाम भी बंदे का जो प्रॉपर नाम है वो तक नहीं ले सकते। ये इनसिक्योरिटी किधर से आ रही है कि हर सवाल का जवाब इमरान
इमरान और इमरान है, आई डोंट नो, मगर एक जो इंटरेस्टिंग जो एक स्टेज थी इंटरव्यू में, वो 50 रुपए का झूठ था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज थी, क्योंकि इन्होंने 50 रुपए के झूठ पे 50 रुपए देके इन्होंने भगाया था नवाज शरीफ को पाकिस्तान से। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, छोटे मियां साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि चेकअप्स के लिए जा रहा है मेरा बड़ा भाई, मैं वापस इसे ले आऊंगा। हाई कमिश्नर जो है, हाई कमीशन इससे जो हमारे डॉक्टरों के साथ जो है रुजू कर सकती है, हम इलाज के लिए ले जा रहे हैं। अमेजिंग कि ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान पे, जिसकी फैमिली ने, जिसका भाई 3 बार वजीर आजम रहा है, जो खुद 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा है, जो 4 ज़बानें बोलता है, जो सुबह 4 बजे उठता है और वर्कहॉलिक है और सोता नहीं है। अमेजिंग कि 50 रुपए के झूठ का जब सवाल उठा तो उसने ये रिस्पॉन्स दिया। सुनिए। Therefore, I'll tell you the truth. The truth is कि नवाज शरीफ के वो जो थे पायलट्स, प्लेटलेट्स, sorry, I'm Platelets. thank you very much for correcting Pellets me. तो उसमें गन I'm में sorry, होती है। yes, I'm very grateful to you. Platelets, उनका अपना इस लेवल हद दर्जा कम हो गए थे कि उस लेवल पर यानी इंसान जिंदा नहीं रहता। एंड दिस नॉट मी सेइंग, बोर्ड ने कहा, जो उस गवर्नमेंट ने बनाया, इमरान खान की गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने। मगर ये जब ये 50 रुपए वाला झूठ पकड़ा गया कि 50 रुपए का स्टैम्प पेपर पे आप गायब हुए, 5 साल आप गायब रहे, ठीक है, पूरी दुनिया घूमते रहे, यूरोप घूमे, दुबई तक आ गए। हालांकि अगर दुबई तक आ सकते थे तो वापस लाहौर भी आ जाते, 1.25 घंटे की फ्लाइट है लाहौर से दुबई की। मगर नहीं, ये जब वापस आए, मंसूर ने सही पूछा कि जब वापस आए, जब एक नया चीफ जस्टिस आ चुका था, जब एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ चुका था, जब ये वापस आए, इस मौके पे इन्होंने यस फाइनली कबूल किया कि इमरान खान ने हमें परमिशन दी थी। उसी बंदे को जिसको पूरे प्रोग्राम में तनकीद की, वो झूठा है, वो मुनाफिक है, उसकी रियासत की ऐसी तैसी, वो झूठ बोलता है मदीना के नाम पे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस वक्त फिर इमरान खान एक आईनी जो है अथॉरिटी बन गया छोटे मियां साहब के लिए, कि इमरान खान की कैबिनेट ने, आईनी कैबिनेट ने हमें भेजा है। मुलाहिजा कीजिए, उसकी इजाजत इमरान खान की काबीना ने दी। आर्मी चीफ ने नहीं दी, इमरान खान की काबीना ने, जो कि एक आईनी कानूनी जो तरीका था, ठीक, इमरान खान ने दी। कि ये एक जबरदस्त किस्म की इंसाइट है अबाउट ह्यूमन नेचर। इंसानी फितरत जो है वो एक्सपोज होती है, जो शरीफ खानदान की जो फितरत है वो भी एक्सपोज होती है, एक कैलसनेस एक्सपोज होती है, ये जो एक शाही एटीट्यूड है। इमरान रियाज, अरशद शरीफ, हाँ कौन किधर, कंफ्यूजन, एक बंदे के साथ क्या हुआ, दूसरे बंदे का नाम नहीं याद, अरशद शरीफ का नाम नहीं याद था इस बंदे को। एक कैलसनेस नजर आती है, एक लैक ऑफ एम्पैथी इद्दत केस में, कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का एक हीरो है, जैसा भी है रहा है, उस बंदे ने कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को सर्व किया है। उसके बेडरूम तक पहुंच गए हैं, उसकी बेगम के बेडरूम तक पहुंच गए हैं, उसकी बेगम के प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल रिकॉर्ड्स तक ये लोग पहुंच गए हैं, मगर ये बंदा कंडेम नहीं कर सकता। एक चीज जो पूरा मुल्क एक तरफ है मगर ये खानदान जो है वो एक तरफ है। अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उनसे पूछें, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता, नन ऑफ माय बिजनेस। अनबिलीवेबल एक लैक ऑफ ऑनेस्टी भी एक नजर आई है। ये इनके जो बड़े भाई का जो नारा था, मुझे क्यों निकाला, इनके कैंपेन का जो नारा बनना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। इनका ऑनेस्टली शहबाज शरीफ की आज ये परफॉर्मेंस थी, मगर ऑन अ मोस्ट सीरियस नोट, ये एक डार्क साइड पीएमएल नून की, कम से कम मुझे ये इंटरव्यू दिखाता है कि ये जो फैमिली है, ये जो डायनेस्टी है, ये अपने अलावा शायद किसी और का नहीं सोचते। आपने इन्हें वोट देना है, आप वोट दें, मगर कल अगर ये आपके चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, जड़े भी मिनिस्टर बन गए, अगर आपको कहीं गलती से नजर आ गए और अगर आपने इनसे पूछ लिया कि छोटे मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आपका वो इंटरव्यू देखा था, आपने एक बात बताएं, ये जो आपने मियां शरीफ के जमाने का जो आपने ये कोट पहना था, ये जो वो वहीद मुराद के जमाने का ये जो कोट था, ये आपने संदूक से निकाला था या आपने हैरिट से लिया है? तो इसका जवाब भी, इस सवाल का, इस मासूमाना सवाल का जवाब भी ये कुछ यही देंगे कि उनसे पूछें। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें।
یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے دعا کریں اور share, like, subscribe, comment کریں I guess. Anyways, I will talk to you soon and I will just end with one thing, that we deserve better. We deserve better. ہم اس لیڈرشپ سے بہتر لیڈرشپ ڈیزرو کرتے ہیں. Take care. پاکستان زندہ باد.